हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग यार कुछ प्रोडक्शन लेवल पे बात करेंगे एंड दैट इज़ सर्किट ब्रेकर पैटर्न। देखो, बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट आज मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट एक तरह से प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज अपना बेसिक 3 गोल्स है। पहला कि आखिरकार सर्किट ब्रेकर पैटर्न है क्या एंड इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, एंड तीसरा हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन टू आवर KMP प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने स्ट्राइड सिंक का जो प्रोजेक्ट बनाया था, हम लोग उसी में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि आखिरकार इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आ जाओ यार, आप लोगों को समझाता हूँ कि ये सर्किट ब्रेकर पैटर्न आखिर है क्या। तो मैं आपको एक सिंपल सा एनालॉजी लेकर के बताता हूँ। जैसे अभी आप पढ़ लो कि ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है यूज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कास्केडिंग फेल्यूर्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज कि यार आपकी बंदी है, आपकी बंदी है, यस बंदी है। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, बट मान लो फॉर इन्फानाइट और फॉर पैरेलल वर्ल्ड्स है। अच्छा, तो अब क्या होता है, रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं एंड आपने क्या किया, मैसेज किया अपनी बंदी को कि क्या है, सो गई हो क्या, जाग एंड ब्ला ब्ला, सो मच मैसेजेस दैट वी राइट एक्चुअली, यस। तो देखो क्या होता है, 2 बजे आप उसको एक मैसेज भेजते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि आप उस मैसेज का वेट करोगे, करेक्ट, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो, कुछ नहीं आया, मतलब फर्स्ट टाइम आपने मैसेज भेजा, एक मैसेज भेजा, कुछ नहीं आया। आपने सेकंड टाइम भी मैसेज भेजा पर कुछ नहीं आया। आपने थर्ड टाइम मैसेज भेजा, कुछ नहीं आया। फोर्थ टाइम मैसेज भेजा, फिर भी कुछ नहीं आया। फिफ्थ टाइम, आई डोंट नो आपको क्या मन था, बट आपने 5वीं बार भी मैसेज भेजा पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो विद इन आप समझ लो 20 मिनट के अंदर 5 बार उसको मैसेज भेज चुके थे बट कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया? इससे कंक्लूड किया कि भाई वो लगता है कि वो सो गई होगी, इसलिए मेरे को उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि लड़ाई वड़ाई हो गया तो अलग बात है, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि अगर रात के 2 बजे आप मैसेज करो तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इंसान सो रहा होगा, ठीक है। क्यों करते हो भाई ऐसा? ओके, तो आपको मैसेज नहीं मिला। अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ मैसेज रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट यहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं आया एंड आपका जो ब्रेन है वो एक्चुअली में अब कंजर्वेशन मोड पे चला गया है एंड एनर्जी सेविंग मोड पे चला गया है एंड उसने बोला ठीक है भाई अब छोड़ दे, कल सुबह देखते हैं एंड अभी के लिए हम लोग भी सो जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे आपके ब्रेन ने बेसिकली उस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया एंड देन वो समझ गया कि अभी यहाँ पे एनर्जी लगा करके फ़ायदा नहीं है, सुबह में बात करेंगे। लेट्स सपोज अगर सुबह भी हो गया एंड आप सपोज पहले उठ जाते हो, आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, अगर आप पहले उठ गए एंड देन आपने फिर से मैसेज किया उसको, सपोज करो रात सुबह के 9 बजे मैसेज किया, उसने नहीं देखा, फिर से लाइक आपने 1 घंटे तक वापस से मैसेज किया, नहीं किया, ठीक है, उसने कुछ रिप्लाई, तो दैट मीन्स आपका ब्रेन फिर से समझ जाता है कि ठीक है वो अभी भी सोई ही होगी, इसलिए मेरे को मैसेज नहीं कर रही है, ठीक है, यस। अब मुझे नहीं पता अगर कुछ और हुआ हो तो, बट ठीक है, मतलब जनरल केस। तो यहाँ से भी है ना, हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप रीट्राई कर रहे हो। कब कर रहे हो? कि आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद आपको रीट्राई करना है, बिकॉज मेरे को रीच आउट करनी है चीज़ें, ठीक है। तो सेम है अपना सर्किट ब्रेकर पैटर्न। तो क्या है ये? देखो क्या होता है ना, कई बार आप लोग जो है वो अपने फ्रंट एंड साइड से, मतलब FE के साइड से, मान लो आप मोबाइल है, वेबसाइट है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो आप क्या कर रहे हो, बैकएंड्स को कॉल भेज रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास में मल्टीपल APIs है, सपोज करो मेरे पे एक फीड की API है, मैं आपको है ना दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज़ माई एप्लीकेशन स्ट्राइड सिंक जो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले तो एक फीड वाली API कॉल होती है विच इज़ इन आवर होम पेज। उसके बाद में एक्सप्लोर की एक API कॉल होती है, रिकॉर्ड की एक API कॉल होती है एंड यहाँ पे एक प्रोफाइल की एक API कॉल होती है। अब मैं आपको क्या बोलूँ कि यार मैंने होम पे गए और यहाँ पे है ना मेरे को यार फीड वाली API चल नहीं रही है, ठीक है। मैं बार बार रिफ़्रेश करे जा रहा हूँ, बट अभी चलो ठीक है, अभी तो चल रही है, बट मान लो अगर मेरे को नहीं चलता है और मेरे को बार बार एरर्स आ रही है, तो अब टेक्निकली क्या होना चाहिए? मतलब अगर यहाँ पे हम बार बार इसको रिफ़्रेश करते रहेंगे तो बैकएंड पे लोड बढ़ने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी बाकी APIs है, जैसे प्रोफाइल की हो गई, रिकॉर्ड की हो गई और यहाँ पे मान लो एक्सप्लोर की हो गई, अब इन पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा एंड जो आपका कंटेनर रन हो रहा है ऑन दी सर्वर्स, उन पे भी इफेक्ट आएगा। तो अब आप सोचो कि ऐसे तो मान लो मैंने एक यूज़र है, मान लो मेरे यहाँ पे 10,000 यूज़र्स हैं एंड 5,000 यूज़र्स बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ऑल्सो हमें बैकएंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। तो एक API फटने की वजह से आपके बाकी APIs भी फटना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका एक मेजर यूज़ केस है। तो बेसिकली क्या होगा कि आप यहाँ से कुछ भी सेंड करते हो, राइट, कुछ भी यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो अपने बैकएंड पे, बट क्या हुआ कि आपकी API फट गई है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, बार बार इस पर पुश कर रहे हो बैकएंड पे। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो चीज़ें हैं ना, मतलब बाकी जो APIs हैं उन पे इफेक्ट आने लग गया, अब वो स्लो होने लग गई।
तो इसको ऐसा ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न का। तो जैसा कि आपको यहाँ से नाम से ही लग रहा है कि अपन कुछ बीच में रखते हैं जो कि बेसिकली इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको तोड़ देता है। कैसे, देखो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द सर्किट ब्रेकर पैटर्न। तो एक बार डेफिनेशन फिर से देखते हैं। ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न यूज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कास्केडिंग फेल्यूर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कास्केडिंग फेल्यूर्स का मतलब हो रहा है कि आपका मल्टीपल फेल्यूर्स हो रहे हैं एंड इन ऑर्डर टू गार्ड देम वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ विच इज़ सर्किट स्टेट। अब सर्किट स्टेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आप लोगों ने थोड़ा सा कभी तो पढ़ा होगा कॉलेज टाइम पे, आई डोंट रिमेंबर, तो मैंने भी पढ़ा था एग्जैक्टली सेकंड या थर्ड ईयर पे। तो बेसिकली मेरे को सर्किट्स वगैरह काफ़ी दिए गए थे एंड उसमें हम लोग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। या तो फिर आप अगर नॉर्मल घर पे भी देखोगे ना तो हम लोग यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, सपोज कभी मान लो ये 400 वॉट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब अचानक से इसमें 500 वॉट कल को आ गया तो मेरी बाकी अप्लाइंसेस पे अब फ़र्क पड़ जाएगी ना। तो इसलिए हम लोग बीच में रखते थे सर्किट ब्रेकर, जो क्या करती थी, इतनी अगर हाई वोल्ट की आ जाती थी तो इसने यहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देता था और बाकी जो करंट है वो इधर से कभी पास नहीं होता था एंड इससे बाकी अप्लाइंसेस आपकी सेफ हो जाती थी एंड दैट इज़ योर सर्किट, करेक्ट। अब यहाँ पे सर्किट के डिफरेंट स्टेट होते हैं। जैसे पहला स्टेट होता है विच इज़ क्लोज्ड। क्लोज्ड का देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लोज्ड है, मतलब मान लो कि ये मेरा फ्रंट एंड साइड है, ये मेरा बैक एंड साइड है एंड दोनों पे मैंने कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन मेरा टू एंड फ्रो हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दैट इज़ क्लोज्ड। अच्छा, सेकंड है ओपन। ओपन का ये मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यार दोनों के बीच में ना कनेक्शन पूरी तरीके से टूट चुका है, मतलब ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। तो बैक एंड जो है वो पूरी तरीके से मतलब स्टॉप हो चुकी है एंड वहाँ पे मेरा कुछ भी रिपल उधर से फ्रो या फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जा रही है, बैक एंड से मेरे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, दैट इज़ ओपन। मतलब अब दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज़ बेसिकली योर हाफ ओपन। तो हाफ ओपन का मतलब आपको जैसा कि समझ में आ रहा है, ये ना तो पूरी तरीके से क्लोज होता है और ना ही पूरी तरीके से ओपन होता है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज अगर फ्रंट एंड है आपका और इधर आपका बैक एंड है, तो यहाँ पे है ना ये क्या करती है, तो बेसिकली मान लो आपने फ्रंट एंड से 5 रिक्वेस्ट भेजे, अब ये पाँचों का पाँचों यहाँ पे फेल हो गया, तो एक तरीके से यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाती है एंड ब्रेक होने के बाद ये लाइक 30 सेकेंड्स का कूल डाउन करता है। ये मैं 30 सेकेंड्स एज अ टाइम बता रहा हूँ, आप बढ़ा भी सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो हमने अभी स्पेसिफिकली कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए 30 सेकेंड्स रखा है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 30 सेकेंड्स का होल्ड करता है एंड उसके बाद में वापस से एक बार कनेक्शन टेस्ट करता है। तो इसका यही मतलब है कि ये ना तो पूरी तरीके से क्लोज्ड है और ओपनड है। जब भी लेट्स सपोज ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गए और ब्रेक होने लग गया तो ये थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा एंड वापस से रीट्राई करेगा। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है कनेक्शन तो ये वापस से क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो हाफ ओपन से वो क्लोज स्टेट में जा सकता है जब भी उसको वहाँ पे कुछ भी ब्रेकेज मिले। तो अब वापस आ जाओ इस डायग्राम पे, यहाँ पे आपको और क्लैरिटी देता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यार मेरे पे है ना एक API कॉल हम यहाँ से कर रहे हैं एंड देन हमारे पास में सर्किट स्टेट है। तो सबसे पहले तो ये ओपन है, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो हाफ ओपन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे 30 सेकेंड्स का कूल डाउन टाइम है। तो ये देखता है कि क्या मेरा 30 सेकेंड्स हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं पहली बार आपका जो API कॉल है वो होना शुरू हुआ है एंड उसके बाद में लेट्स सपोज उसने 5 बार API कॉल करी एंड कुछ भी नहीं हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, थोड़ा सा ओपन हो गया। तो उसके बाद में 30 सेकेंड्स का कूल डाउन देखता है हुआ है कि नहीं हुआ था। अगर से नहीं हुआ है तो यार ये फेल हो जाएगा एंड आपको वहाँ पे एरर दिख जाएगी कि दैट API इज़ फेलिंग, ठीक है। हम लोग जो भी लिखेंगे ऑन द फ्रंट एंड साइड दिखाने के लिए। नेक्स्ट है अपना क्लोज। क्लोज तो बहुत सिंपल ही है, मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, रिक्वेस्ट सेंड करते हो। अगर से सक्सेस हो गया तो ठीक है, जितने भी फेल्यूर्स है वो मेरे रीसेट हो जाएंगे। अगर से मेरा फेल्योर आता है एंड उस केस में मेरा काउंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होता है तो हम लोग यहाँ पे सर्किट को ओपन कर देंगे। देखो मैंने अगेन यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे कोई कन्वेंशन है, इट्स बिकॉज हमने ये चूज़ किया है कि ठीक है 5 बार ही रखेंगे। अगर आप चाहो तो 10, 15, 20 करोड़ रख लो भाई, आपकी मर्जी है, बट जो भी लिखना है यहाँ पे बहुत सोच समझ के लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ कि अगर ये हाफ ओपन है तो सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ पे एक ट्रायल रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हाफ ओपन होने के बाद जैसा कि मैंने अब आपको बताया था कि हाफ ओपन होने के बाद ये 30 सेकंड का कूल डाउन लेता है, उसके बाद ये फिर से एक बार ट्राई करता है। तो अगर से मेरा ट्रायल रिक्वेस्ट जो है सक्सेस हो जाती है तो यहाँ पे जो सर्किट है वो क्लोज हो जाती है, मतलब अब जो डेटा है दोनों के बीच में क्लोज है, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड में, एंड यहाँ से कम्युनिकेशन बहुत ईजिली हो पा रहा है। अगर फेलियर हो गया तो वापस ये ओपन सर्किट पे चला जाएगा। तो ये है मेरा पूरा कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर
पार्ट विच इज़ द सर्किट ब्रेकर पैटर्न। होपफुली आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, एंड क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू ओवरलोड दी बैकएंड सर्वर्स। ठीक है, तो जब एक एपीआई मेरी चल ही नहीं रही है और बार बार मैं बैकएंड पे लोड डाल रहा हूँ तो उससे प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अभी आपको जस्ट समझाया। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर पैटर्न का प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये चलो देख लेते हैं। लेट्स गेट बैक टू आवर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट जो स्ट्राइड सिंक है। अगर आपने पुल नहीं लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप जा करके पुल ले लो इसका, एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है, तो मैं आपको वही बताऊँगा। तो हमने क्या किया है, नेटवर्क एक टैब बनाई है, एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ सर्किट ब्रेकर डॉट के। अब यहाँ पे है ना, हम लोगों ने एक सबसे पहले तो कॉन्फ़िग बना रखा है। ठीक है, दिस इज सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िग। तो आप यहाँ पे देख सकोगे, तो सबसे पहला है मेरा फेल्योर थ्रेशोल्ड। तो मैंने एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि यार 5 बार अगर मेरा एपीआई कॉल फेल हो जाए तो मेरे को सिंपली यहाँ पे 5 मैंने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद में ओपन ड्यूरेशन मिलीज, मतलब हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है 30 सेकंड के बाद विच इज़ 30 सेकंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस से रीट्राई करेंगे। तो कितनी बार रीट्राई करेंगे, विच इज़ द हाफ मैक्सिमम सेल्स। ठीक है, तो ये मेरा हुआ विच इज़ कि कितनी बार रीट्राई करेंगे। तो ये हमने एक छोटा सा कॉन्फ़िग बना लिया। अच्छा, उसके बाद में हमने इनिट किया। और एक और बात यार, जो मेरी सर्किट ब्रेकर है ना वो ग्लोबली यहाँ पे चलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक अलग अलग एपीआईज में करनी है। यस, देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि सिंस देखो हमारे पास में हम सारे एपीआईज पे कर रहे हैं, बट अगर आप चाहो तो उसको सेपरेट एपीआईज पे भी कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपको सर्किट ब्रेकर अलग से फीड पे लगाना है, अलग से आपको लॉगिन पे लगाना है, अलग से आपको रिक्वेस्ट पे लगाना है, रजिस्टर पे लगवाना है, तो आप उसको भी वैसे देख सकते हो। बट हम जो है वो सारे के सारे HTTP कॉल जितने भी हो रहे हैं उसके लिए बस एक ही सर्किट ब्रेकर रख रहे हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड आप देखोगे ना, दिस इज रिक्वायर फेल्योर थ्रेशोल्ड इज ग्रेटर देन 0। एंड रिक्वायर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कोटलिन में, एंड इट इज़ बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है व्हेन यू वांट टू कीप एनी प्रायर कंडीशंस। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पे फेल्योर थ्रेशोल्ड होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा 0 से बड़ा नहीं होगा तो इस केस में हम यहाँ पे इसको एरर देंगे दैट फेल्योर थ्रेशोल्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली जो रिक्वायर है वो एक्सप्लिसिटली चेक करता है ये जो कंडीशन है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर से कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये हमारा जो हमने मैसेज लिख रखा है वो वहाँ पे दिख जाएगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्वायर। सिमिलरली हम लोग ओपन ड्यूरेशन के लिए भी कह रहे हैं कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, हम नेगेटिव में कुछ भी नहीं देखना चाहते। एंड प्लस हाफ ओपन मैक्स सेल, मतलब हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, 1 एटलीस्ट होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी बेसिकली हैव 3 विच इज़ क्लोज्ड, ओपन एंड हाफ ओपन। एंड यहाँ पे हमने ओपन पे इसलिए लगाया है ओपन एट मिलीज, बिकॉज क्या होगा ना कि जब आपकी फेल होगी सर्किट तो उसके बाद में हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा, मतलब 30 सेकंड्स के लिए हम काउंट करेंगे। जैसे ही मेरा सर्किट ओपन हो जाएगा उसके बाद से तभी तो हम एक और कॉल भेज करके देख पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अपना सर्किट ब्रेकर ओपन एक्सेप्शन। तो जैसे ही मान लो मेरा सर्किट जो है वो ओपन होता है फॉर द टाइम बिंग कि हम 5 बार लेट्स सपोज कि हिट कर रहे हैं और मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है, दैट मीन्स उस केस में मेरा जो सर्किट है वो ब्रेकर ओपन आ जाएगा। एंड दिस इज़ लाइक सर्किट ब्रेकर इज़ ओपन फॉर दी पर्टिकुलर सर्विस नेम, जो भी हम यहाँ पे सर्विस नेम भेजते हैं उसके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि यार यहाँ पे अलग अलग APIs हो सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे सर्विस जो पर्टिकुलर सर्विस है उसको भी पास कर सकते हो। बट सिंस हम पूरे ऐप के लिए एक बना रहे हैं सो इसलिए हमारे पास में बस एक ही सर्विस नाम है। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर परमिट। तो देखो ये है ना एक्चुअली में एक परमिशन है विच इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट टिकट। तो अगर आप ये नीचे आपको दिखाओ ना, दिस इज सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे हम लोग यार एक्वायर परमिट करते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। सो बेसिकली है ना, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं विच इज़ सर्किट ब्रेकर, एंड इसके अंदर हम कुछ लेते हैं विच इज़ सर्विस का नाम, कॉन्फ़िग क्या है विच इज़ आवर सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िग, एंड उसके बाद में है जो करंट टाइम मिलीज है, मतलब जो करंट टाइम हम लोग रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं वो चीज़। अगर आप देखोगे सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िग इज़ द सेम थिंग दैट वी हैव डिफाइंड हियर विच इज़ अ फेल्योर थ्रेशोल्ड, ओपन ड्यूरेशन टाइम मिलीज एंड हाफ ओपन मैक्स कॉल्स। ठीक है, वापस आ जाओ, एंड दिस इज़ लाइक द कॉन्फ़िग जो हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ है म्यूटेक्स। तो देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि म्यूटेक्स क्या होती है। तो म्यूटेक्स एक्चुअली में क्या करता है कि देखो जब 2 कोरोटीन्स एक ही वेरिएबल को या एक ही फंक्शन को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ ना हो पाए, इसके लिए हम लोग म्यूटेक्स का यूज़ करते हैं। इसका हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखें कि सिंस हमारे पास में मल्टीपल APIs हैं, राइट। अब वो सारी APIs मल्टीपल कोरोटीन्स कॉल कर रही होंगी, तो हो सकता है 2 कोरोटीन्स कभी एक API को साथ में छेड़ने की कोशिश कर दे। तो उस केस में हम लोग उसको गार्ड कैसे करेंगे, तो वी गार्ड इट यूजिंग द म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि कोई और यहाँ पे कोरोटीन आ करके और सेम ही वेरिएबल को छेड़ने लग जाए, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग म्यूटेक्स।
अच्छा, नेक्स्ट है अपना ये स्टेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्लोज स्टेट कंसिडर करते हैं जब भी हम लोग कोई भी कॉल करेंगे एपीआई के थ्रू, तो वो हमारा क्लोज स्टेट में ही जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं कि अभी पर्टिकुलर फेल्यूर काउंट कितना, तो हमारे पास में यार फेल्यूर काउंट अभी तो 0 है इनिशियली। काउंट इंक्रीज़ करेंगे जब हमारा फेल्यूर रेट बढ़ेगा। फिर है हाफ ओपन इन फ्लाइट, मतलब कि कितने सारे हाफ ओपन अभी तक हो चुके हैं, तो अभी करेंटली 0 है। देन अगर ये 1 होता है तो वापस से हम क्या करेंगे कि एक कॉल करके देखेंगे विच इज़ ऑन टू आवर बैकएंड। उसके बाद आप देख पा रहे होगे दिस इज़ अ जनरेशन। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, देखो जनरेशन जो है वो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ओल्ड इन फ्लाइट रिक्वेस्ट। इसको मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास में रिक्वेस्ट ए है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है व्हेन द ब्रेकर इज़ क्लोज्ड। तो वो जनरेशन क्या है, सपोज करो यार मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर ए है। नाउ दिस रिक्वेस्ट नंबर ए व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कि ये है ना एक रिक्वेस्ट सेंड करता है टू दी सर्वर, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑन द वेरी फर्स्ट मोमेंट यहाँ पे जब ये क्लोज्ड है। एंड सपोज करो ए मेरा ए सिंक है एंड बेसिकली इसको थोड़ा टाइम लगेगा व्हेन द सर्वर रिटर्न्स द वैल्यू, ठीक है। अब उसी साइड पे हमारा रिक्वेस्ट बी है, जो क्या हुआ कि यार जो मेरा सर्वर है इसको पहुँचे बिना ही फेल हो गया, मतलब यहाँ से एपीआई जो है वो फेल होना शुरू हो गई। अब जो रिक्वेस्ट ए है रिटर्न करता है काफ़ी लेट से, जो मेरा सक्सेस जो मेरा ए है वो क्या करता है यहाँ से काफ़ी लेट से मेरे को सक्सेस को रिसीव होती है। तो ऐसा अगर मेरे पास में जनरेशन या स्टेट चेक नहीं होगा तो उस केस में क्या हो सकता है कि ए माइट इनकरेक्टली क्लोज और रीसेट दी ब्रेकर। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा ए है ना वो इनकरेक्टली या तो उसको क्लोज कर देगा या तो फिर रीसेट कर देगा पूरा का पूरा ब्रेकर को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गार्ड दिस चेक। तो ये मेरे को इस टाइप के रिस्क कंडीशंस में हेल्प करता है, दैट्स वाई वी आर डिफाइनिंग द जनरेशन। तो नेक्स्ट है अपना सस्पेंड फंक्शन एक्वायर परमिट। तो ये बेसिकली मैं देखो यहाँ पे म्यूटेक्स डॉट विथ लॉक लिखा है, मतलब कि यहाँ पे कोई दूसरा कोर्टिन इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक मेरा पहला पूरा फिनिश नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि स्टेट कौन सी है। तो फर्स्ट में हम लोग यार इनिशियली जो स्टेट है वो यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं कि मेरी क्लोज्ड है। तो अगर से क्लोज्ड है तो यहाँ पे सिंपली इसको परमिट दे देंगे विथ द जनरेशन एंड यहाँ पे होगा मेरा करंट स्टेट, जो भी मेरा करंट स्टेट करेंटली है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना अगर ओपन हुआ तो, अगर ओपन हुआ तो हम लोग यहाँ पे टाइम को कंपेयर करेंगे। तो मेरी जो इलैप्स मिलीज है जो कि बेसिकली हमने 15 सेकेंड्स रखी हुई है, तो अगर मेरा जो इलैप्स मिलीज 30 सेकेंड्स होता है, सॉरी 30 सेकेंड्स होता है, तो हम यहाँ पे बेसिकली अगर कम है तब तो हम यहाँ पे इसको एरर थ्रो कर देंगे। और अगर मेरी 30 सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है, दैट मीन्स 31 सेकेंड से पकड़ लो, तो यहाँ पे मेरा जो ट्रांजिशन टू हाफ ओपन है वो हो जाता है। मतलब बेसिकली सिंस अभी मेरा सर्किट ओपन है तो मैंने क्या बोला था कि 30 सेकेंड के बाद ये वापस से चेक करेगा। तो अगर से मेरी इलैप्स टाइम अभी कम होती है 30 सेकंड से तो फिर हम यहाँ पे एरर दे देंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एक हाफ ओपन पे ट्रांजिशन कर जाएंगे। एंड ये एक्जैक्टली क्या आप देखोगे तो दिस इज़ लाइक द हाफ ओपन जो हमने कंडीशन डिफाइन कर रखी है एंड जिसमें मेरा हाफ ओपन इन फ्लाइट 0 है एंड जो जनरेशन है वो +1 हो चुके हैं। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे एक्वायर करते हैं। दिस नेक्स्ट है अपना एक्वायर हाफ ओपन परमिट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होती है ना कि जो मेरी हाफ ओपन इन फ्लाइट हमने जो ऊपर डिफाइन कर रखा था कि कितनी बार मेरी हाफ ओपन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि चेक करता है कि मेरे हाफ ओपन जो मैक्स कॉल्स है विच इज़ ऑन टू द कॉन्फिग जो कि 1 है। तो देखो अपने को पता है कि अगर अभी तक मेरा कोई भी 0 है, ठीक है, अभी तक अगर मान लो मेरा कोई भी हाफ ओपन नहीं हुआ है तो इसकी इट मीन्स कि मेरा अभी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी बिकॉज मेरा 0 है एंड 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एंड ऐसा तो होगा नहीं। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे हाफ ओपन इन फ्लाइट को +1 कर देंगे एंड फिर मेरे को यहाँ से रिटर्न हो जाएगी विच इज़ चेक ब्रेकर परमिट एंड इसके लिए हम लोग यहाँ पे हाफ ओपन का स्टेटमेंट डाल देंगे। एंड अगर से मेरी यहाँ पे हाफ ओपन से ज़्यादा हो जाती है, लेट्स से सपोज कि 2 बार हो जाती है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे अलॉन्ग विद द सर्विस नेम। तो मेरी जो एक्सेप्शन आप देख सकते हो, सर्किट ब्रेकर इज़ ओपन फॉर द सर्विस नेम। तो बस यार यही मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है। और यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ रिकॉर्ड सक्सेस। अगर से मेरा यहाँ पे स्टेट है और क्लोज्ड होता है एंड यहाँ पे अगर सक्सेस आ जाती है तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं विद फेलियर काउंट इक्वल टू 0। सिमिलरली हाफ ओपन पे भी कर रहे हैं कि अगर मेरी हाफ ओपन है स्टेट और अगर मेरा जो परमिट का जनरेशन है विच इज़ बेसिकली दिस वन, जो भी मेरा परमिट की जनरेशन है एंड जो जनरेशन हम लोग यहाँ से जनरेट कर रहे हैं विच इज़ दिस वन, वो दोनों इक्वल्स है कि नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस में ट्रू होती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन कर देते हैं टू क्लोज्ड। अगर आप देखोगे दिस इज़ आवर ट्रांजिशन टू क्लोज, जहाँ पे हम लोग फेलियर काउंट को 0 कर देते हैं, हाफ ओपन को 0 कर देते हैं, जनरेशन को +1 कर देते हैं बिकॉज यहाँ से जनरेशन भी चेंज हुई है। एंड उसके बाद में अगर मेरा सर्किट ब्रेकर स्टेट जो है वो ओपन होता है तो बेसिकली हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं एंड वो वापस से हाफ वाले ओपन में लूप में चलने लगता है एंड दैट्स हाउ वी डू इट। अगर मेरा फेल्यूर कुछ होता है तो उस केस में हम लोग चेक करते हैं कि क्लोज के केस में क्या फेल्यूर हुआ है। तो अगर ये क्लोज के केस में फेल्यूर हो जाता है तो इट मीन्स कि मेरे को फेल्यूर काउंट को +1 करनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा फेल्यूर थ्रेशोल्ड है
वो यहाँ पे है ट्रांजिशन टू ओपन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो मेरा ट्रांजिशन टू ओपन वाला फंक्शन है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में जो टाइम है वो कैप्चर कर लेते हैं। बिकॉज आपको समझाया था ना कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 30 सेकंड्स का डिले लगा रहे हैं, करेक्ट, और 5 बार यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मेरा 5 बार हो रहा है कि नहीं। तो फेल्यूर काउंट जैसे मेरा 5 पहुँच जाएगा, मतलब फेल्यूर काउंट जो 5 टाइम से बड़ा हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रांजिशन टू ओपन कॉल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हाफ ओपन है तो फिर तो ठीक है। अगर हाफ ओपन है और जो मेरी जनरेशन है वो पहले वाली जनरेशन से मैच हो रही है, तो भी हमें ट्रांजिशन करनी है टू ओपन। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो ट्रांजिशन टू ओपन कर लेंगे। उसके बाद में सेम है कि अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे यूनिट केस आ जाएगा। बाकी सब मैंने यार एक्सप्लेन कर दिया है, विच इज़ द करंट स्टेट, देन एक्वायर हाफ ओपन परमिट, ट्रांजिशन टू क्लोज, ट्रांजिशन टू ओपन, ट्रांजिशन टू हाफ ओपन। नेक्स्ट है यार अपना सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री। आप देखोगे जस्ट मैंने इस फाइल के नीचे बनाया, तो दिस इज़ बेसिकली सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री। यहाँ पे ये कॉमन कन्फिग है जो कि सब जगह पे यूज़ होगा जब भी आप लोग APIs का यूज़ करते हो थ्रू आउट दी Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने सिंपली इसको कॉल किया है, विच इज़ दी सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री, एक क्लास का नाम है। एंड देयर वी हैव रिटन प्राइवेट वैल डिफॉल्ट कॉन्फ़िग वेयर वी हैविंग दिस सर्किट ब्रेकर कॉन्फ़िग, एंड यहाँ पे जो कॉन्फ़िग है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था उसको इधर डाल दिया है। नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे म्यूटेक्स डिफाइन किया है, एंड दिस इज़ ब्रेकर्स जो कि मेरा स्ट्रिंग एंड सर्किट ब्रेकर्स है। तो सर्किट ब्रेकर्स आप देखोगे दिस इज़ द क्लास, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्लास है मेरा, और यही क्लास मैंने यहाँ पे इसको एज अ म्यूटेबल मैप लिया हुआ है कि स्ट्रिंग और सर्किट ब्रेकर का जो मैप है वो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखोगे दिस इज प्राइवेट वैल ब्रेकर्स एंड म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड सर्किट ब्रेकर। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड यहाँ पे आप देखोगे दिस इज सर्विस नेम विच इज एक्चुअली डिफॉल्ट सर्विस नेम जो हम लोग यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, विच इज स्ट्राइट सिंक API। अगर आपके पास में मल्टीपल सर्विसेज है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप मेरा जो सर्किट ब्रेकर है हम इसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। अब सेम चीज़ है, म्यूटेक्स हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखते हैं जो मेरी ब्रेकर्स है एंड जो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी सर्किट ब्रेकर आ रही है वो इधर से मैच करती है कि नहीं। तो अगर से तो मेरा मैच कर रहा है तो हम लोग उसी सर्किट ब्रेकर को वापस से रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे एक नया सर्किट ब्रेकर क्रिएट करेंगे इंस्टेंस, एंड देन वी विल बी रिटर्निंग इट। तो वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ गेट और पुट के मदद से लिख रखा है। तो बेसिकली एक तरह से ये इफ़ और एल्स का ही कंडीशन है, बट हम लोगों ने थोड़ा अच्छा तरीके से लिख दिया, विच इज़ गेट और पुट। अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ आवर गेट योर पुट और रिटर्न्स द वैल्यू फॉर अ गिवन की इफ़ द वैल्यू इज़ प्रेजेंट एंड नॉट नल, मतलब प्रेजेंट भी है और नल नहीं है तो आपको यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगी। अदरवाइज द कॉल विल डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन, आपने जो भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा होगा विच इज़ द डिफॉल्ट, वो यहाँ पे इसको एक्सिक्यूट कर देगा। तो ये था यार मेरा छोटा सा सिंपल फंक्शन विच इज़ द सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाओ आप ऐप मॉड्यूल .kt पे, जहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है विच इज़ द सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री। देख रहे हो, तो ये हमने ऐप मॉड्यूल में डिफाइन किया है ताकि अगर हम लोग कहीं पे भी यूज़ करना हो तो हम लोग डायरेक्टली यही से यूज़ कर सके। आफ्टर दिस विच इज़ सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री, हमारे पास में एक सिंगल है विच इज़ HTTP क्लाइंट एंड क्रिएट HTTP क्लाइंट, जहाँ पे हम लोग यार ऐप प्रेफरेंसेस पास कर रहे हैं, देन गेट पास कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट हमारे केस में यार सर्कुलर रजिस्ट्री भी है विच इज़ द गेट फंक्शन। तो HTTP क्लाइंट अगर आप देखोगे ना, क्रिएट HTTP क्लाइंट खोल के, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो सिंस हमारा जितना भी फंक्शंस चल रहा है, जितना भी API कॉल्स वगैरह हो रही है, सब यहीं से और इसी के थ्रू पावर हो रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल करके सर्किट ब्रेकर इंटरसेप्टर लगाया है, एंड इधर पे मैंने पास कर दिया है विच इज़ द सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री जो मेरे को ऐप मॉड्यूल से मिल रही थी। तो दिस इज़ आवर सर्किट ब्रेकर इंटरसेप्टर, और ये जो इंटरसेप्टर है वो मैंने इसी पे लगा रखा है विच इज़ आवर HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। आप देख सकते हो विच इज़ HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। नेक्स्ट अप हमारे पास में एक प्राइवेट फंक्शन है विच इज़ सर्किट ब्रेकर इंटरसेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि हम लोगों ने यार सबसे पहले ना इंटरसेप्ट कर रहे हैं जितने भी कॉल्स हम लोग वाया फ्रंट एंड, मतलब अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भेज रहे हैं या iOS एप्लीकेशन से भेज रहे हैं, वो हम लोग इसी के थ्रू इसको पहले चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली में सर्किट ब्रेकर रजिस्ट्री डॉट गेट, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है एक्वायर परमिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ टू एक्वायर द परमिट, कि वो अभी इसका करंट एग्जैक्ट स्टेट क्या है, अगर वो ओपन है, क्लोज्ड है, अगर वो हाफ ओपन है। तो देखो अगर से मेरे पास में यार वो किसी तरह का मतलब क्लोज्ड होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो आगे चला जाएगा एंड विल प्रोसीड नॉर्मली। लेकिन अगर वो हाफ ओपन होगा तो उसके बाद में वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, देन थोड़ी देर के बाद उसको वापस से वो कॉल करके देखेगा एटसेट्रा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ द ट्राई ब्लॉक जहाँ पे हमने प्रोसीड किया विद द रिक्वेस्ट, और यहाँ पे सिंपली वो चला गया। अगर मेरा क्लोज्ड है तो उसके बाद में हम चेक करते हैं कि जो स्टेटस आ रहा है क्या वो कहीं ब्रेकिंग फेल्योर स्टेटस तो नहीं है। तो हम यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं दैट इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द 429 एंड वैल्यू इन 500 to 504, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आना चाहिए स्टेटस कोड। तो ये हम कंसिडर करेंगे कि यार वो मेरा सेफ़ है।
अगर नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे फेलियर को, विच इज़ विद द परमिट, जो हम लोगों ने यहाँ पे परमिट निकाला है तो उधर पे हम लोग सेंड कर देंगे, एल्स नहीं तो हम लोग सक्सेस के लिए परमिट भेज देंगे। और उसके बाद में हमने यूज़ किया थ्रोएबल का। तो अगर से मेरा एपीआई फट जाता है या नहीं आता है तो फिर इस केस में हम लोग यहाँ पे एक फेल्योर का यूज़ कर रहे हैं, विच इज सर्किट ब्रेकर ओपन एक्सेप्शन, सेशन एक्सपायर्ड एक्सेप्शन एंड कैंसलेशन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये सारी चीज़ें आती है तो पहले ही फॉल्स हो जाएंगी, तो इससे बेसिकली क्या होगा, यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा एंड किसी तरह की एक्सेप्शंस नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर मेरा HTTP टाइम आउट आता है, टाइम आउट एक्सेप्शन होता है, कनेक्ट का सॉकेट का होता है, IO एक्सेप्शन होती है या रिस्पॉन्स का एक्सेप्शन होता है, उस केस में हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि यार इधर पे ना इस नेटवर्क फेलियर मैसेज का मैसेज डाल देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी होगा, लाइक अनेबल टू रिजॉल्व द होस्ट, फेल टू कनेक्ट, सॉकेट टाइम आउट, कनेक्शन रिफ्यूज, ये सारी हम लोग यहाँ पे नेटवर्क फेलियर मैसेज पे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन एक्सेप्शन है या सेशन एक्सपायर्ड का है, तो ये हम लोग कंसिडर एज अ एक्सेप्शन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देखो ये जनरल चीज़ है ना, अगर यूज़र लॉग आउट हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यार हमारा API फेल हो रहा है, इट मीन्स कि ये गलती तो यूजर्स की है, उन्हें फिर से लॉग इन करना है। तो दैट्स वाई वी आर नॉट एडिंग दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शंस टू आवर सर्किट ब्रेकर एक्सेप्शंस, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं रखा है सब। नेक्स्ट आ जाओ यार, इसके बाद है ना हम लोगों ने एक और फाइल डिफाइन की, विच इज़ एरर mapper.kt। आप देख सकते हो, येस दिस इज़ आवर एरर mapper.kt एंड ये हमारा थ्रोएबल है, .2 UI मैसेज है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें हमने डिफाइन कर रखी हैं, लाइक अगर मेरा सेशन एक्सपायर होता है तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख देना, अगर सर्किट होती है तो भाई उसके लिए कुछ है, रिस्पॉन्स एक्सेप्शन है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, लेट्स सपोज अगर 401 है तो सेशन एक्सपायर हो गया, प्लीज़ लॉग इन अगेन, तो ये हमने पहले से बना रखा था। तो हमारा जो पर्टिकुलर था विच इज़ सर्किट ब्रेकर ओपन एक्सेप्शन, यहाँ पे लिखते हैं कि सर्वर इज़ टेम्परली अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन शॉर्टली। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा जो ब्रेकर एक्सेप्शन है वो बार बार आता है तो उसके बाद में हम यूज़र को एक मैसेज लिखते हैं कि सर्वर जो है वो टेम्परली अनअवेलेबल है। तो क्या होगा, लेट्स सपोज 5 बार API कॉल हुई, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद में यूज़र को ये मैसेज जाएगा कि सर्वर इज़ टेम्परली अनअवेलेबल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरा UI मैसेज है वो एक्चुअली में सारी जगह पे फीडेड है ऑलरेडी, तो हम लोगों ने इसको पहले ही सेटअप कर लिया था। हमने बस यहाँ पे जैसे इसको अपडेट किया है कि अगर मेरा ब्रेकर एक्सेप्शन आता तो बस इसको एक्सेप्शन डाल दो। तो हमने UI साइड पे कोई चेंजेस नहीं किया है, हमने व्यू मॉडल साइड पे कुछ चेंजेस नहीं किया, जो चेंजेस किया है हमने बस HTTP क्लाइंट पे किया है जो कि ग्लोबली होना था, एंड दैट्स वाई इज़ दी होल थिंग। एंड इसके साथ में यार मैंने AI से थोड़ा टेस्ट केसेस भी लिखवाए हैं टू मेक दिस टेस्ट। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने दिया है लेट्स सपोज हाफ ओपन फेलियर ओपन है, तो ये तो सही चल, एक बार मैं दिखा देता हूँ। लाइक सपोज ये है मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सर्किट ब्रेकर, जो मैंने कॉन्फ़िग बनाई थी जहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है उसको मैंने डाला है 2, एंड ओपन जो मेरा ड्यूरेशन मिली है वो डाला है 10 सेकेंड। मतलब ऐसा होगा कि यार 2 बार अगर मेरा 2 से ज़्यादा बार हिट होती है फेलियर तो मेरा जो हाफ ओपन स्टेट है वो ओपन हो जाएगा, एंड उसके बाद में जो मेरा 10 सेकेंड तक वो वेट करेगा, एंड उसके बाद में मेरा सिंपली यहाँ पे अगर वो वापस से ट्राई करता है, अगर उसको मिल जाता है तो क्लोज़ कर देगा कनेक्शन को। तो हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली 2 बार इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मतलब फेल कर दिया। अब देख सकते हो 2 बार हमने फेल कर दिया। उसके बाद में अगर 2 बार फेल हो गया तो क्या होगा, इट मीन्स कि हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं, वी आर ऑन दी हाफ ओपन स्टेट। एंड इसके बाद में हमने सिंपली 10 सेकेंड का यहाँ पे लगाया डिले, और इधर पे मैंने ट्रायल परमिट स्टार्ट कर दी विच इज़ breaker.acquire परमिट, एंड इसके बाद में हमने किया रिकॉर्ड सक्सेस। तो ट्रायल परमिट पे मेरे सक्सेस रिकॉर्ड कर ली, मतलब 2 बार मेरा फेल हो चुका था एंड तीसरी बार जब हम ट्राई कर रहे हैं तो मेरा सक्सेस आ चुका है। तो अब बताओ क्या होगा, क्लोज़ होगा। तो हमने एक्सपेक्टेड में क्या डाला कि क्लोज़ है, एंड जो मेरा करंट स्टेट क्या है, क्लोज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा breaker.required failure एंड breaker.acquire परमिट। तो देखो अभी क्या है कि मेरा सक्सेस हो चुका है एंड क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। तो अभी सिंस अगर इसने यहाँ पे 0 मान लो मेरा जो करंट स्टेट था विच इज़ द फेलियर थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे वो सक्सेस हुआ तो सक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी मेरा फेलियर स्टेट है वो उसको हम 0 कर देते हैं। इट मीन्स कि जब ये फेल होगा यहाँ पे तो ये जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो बढ़ के 0 से कितना होगा, 1 पे होगा। अगर वो 1 पे होगा इट मीन्स अभी भी सर्किट जो है वो क्लोज्ड ही है। तो सर्किट मेरा ओपन तब होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा बार मेरा हिट होता है, तो इट कन्फर्म्स कि यहाँ पे रीसेट हो रही है चीज़ें। तो दैट इज़ अ सिंपल टेस्ट जो कि मैंने आपको समझाया, बाकी आप और भी टेस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हो। सो दैट इज़ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट द सर्किट ब्रेकर्स इनटू योर ओन एप्लीकेशन इन Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म। बाकी हम लोग यार इसको प्रोडक्शन लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, तो इसमें और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आएंगे नहीं, तो आई विल बी लेटिंग यू नो। बाकी मैंने डाल दिया है इसका गिटहब पे, तो आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और अगर आप यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल
तो काफ़ी अच्छा लगता है यार चीज़ें देख करके, जब आप लोगों को अच्छा लग रहा होता है चीज़ें। एंड अगर आपके साइड से कुछ भी है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ वेरी नाइस डे गाइस।